हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है संविधान के एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक है आज का हमारा मूल अधिकार। तो मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार है राज्य द्वारा नागरिकों को प्राप्त होता है, मतलब यह नागरिकों के लिए आवश्यक है राज्य सरकारों से। तो आगे हम लोग देखते हैं कि मूल अधिकार कौन से भाग में है। भाग 3 में मूल अधिकार की प्रकृति, नेचर कैसी है। यह नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होती है। अब आता है कि मूल अधिकार का स्रोत मतलब कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। यह मूल अधिकार दावा किसके लिए करता है? नागरिकों के लिए करता है, राज्य के विरुद्ध। विधिक स्वरूप क्या है? परिवर्तनीय है। मतलब हमारा मूल अधिकार क्या है? कानूनी रूप से परिवर्तनीय है। कब? इसे न्यायालय इसकी सुरक्षा करता है। मूल अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? न्यायालय करता है। विधिक स्वरूप कैसी है? परिवर्तनीय है। क्या मूल अधिकार स्थायी है या अस्थायी है? तो मूल अधिकार अस्थायी है। क्या इसका निलंबन हो सकता है? हाँ, हो सकता है, दो तरीके से। आर्टिकल 358 के तहत अगर आर्टिकल 358 लगता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। यदि 359 लगेगा तो राष्ट्रपति लिखित देगा, तो हमारा 2 आर्टिकल छोड़ के 20 और 21 आर्टिकल छोड़ के बाकी सभी मूल अधिकार को निलंबित कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है कि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध कौन कौन से हैं आर्टिकल में? तो 15, 16 और 18 हैं। उसके बाद कहता है मूल अधिकार कितने में संख्या कितनी है? मूल अधिकार प्रारंभ में कितनी थी? मूल संविधान में 7 थी। आज वर्तमान में कितनी है? 6 हैं। मूल अधिकार में अनुच्छेद कितने हैं? 12 से 35 तक हैं। क्या मूल अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता पूरी तरीके से? मूल अधिकार भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। कौन? आर्टिकल 14, 20, 21 का और 22 से लेकर 28 तक। ये सभी आर्टिकल्स भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। आता है कि मूल अधिकार सीमित है या असीमित है? तो सीमित है। कुछ राज्यों तक समय सीमा है, जैसे एकता अखंडता के रूप में। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे मूल अधिकार कौन कौन से हैं। तो पहला है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। उसके बाद आता है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, अनुच्छेद 29, 30। उसके बाद अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अब 7वां जो है वो है संपत्ति का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 31 में रखा गया था। अब इसे हम लोग यहाँ से निकाल के संविधान सभा संशोधन के द्वारा इसे निकाल कर 300 क में रखा गया है, जहाँ पे संपत्ति का अधिकार है। अब आता है कि जो देखिए मूल अधिकार पर नागरिकों का दावा है। ऐसे अधिकार जिसमें दंड का प्रावधान है वो कौन कौन से आर्टिकल थे? आर्टिकल 17, 23 और 24 में दंड का प्रावधान है। 17, 23, 24 राज्य एवं निजी व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। ये हमारे मूल अधिकार थे। तो हम पूछा जाता है कि मूल अधिकार कौन से भाग में है? तो भाग 3 में है। मूल अधिकार में कितने अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक का अधिकार अनुच्छेद जो है वो मूल अधिकार है। मूल अधिकार मूल संविधान में कितने थे? 7। वर्तमान में कुल मूल अधिकार कितनी है? 6। मूल अधिकार का प्रकृति कैसा है? नकारात्मक और सकारात्मक है। क्या यह विधि के प्रति परिवर्तनीय है? तो हाँ, न्यायालय इसकी सुरक्षा करेगा। यह किसके लिए है? नागरिकों के लिए है। ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जिसमें दंड का प्रावधान है? 17, 23 और 24। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का 19, 22, शोषण के विरुद्ध 23, 24, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार 25, 28, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार 29, 30 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 है, संपत्ति का अधिकार जिसे हम संविधान सभा संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया, संसद के संशोधन द्वारा हटा दिया गया इसे। आगे आता है कि अनुच्छेद 12 है, इसमें परिभाषा है मूल अधिकारों को लेकर। राज्य की परिभाषा होगी। संसद एवं संघ के बारे में है। राज्य विधानमंडल एवं राज्य सरकार है। स्थानीय प्राधिकारी, नगर पालिका, जिला बोर्ड और पंचायत। अन्य प्राधिकारी राष्ट्रीयकृत LIC, ONGC, न्यायालय, निकाय, सामूहिक न्यायपालिका भी राज्य भी प्रशासनिक कार्य किया जाएगा, तब यह भी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आएगा। यदि न्यायपालिका राज्य भी अगर प्रशासनिक कार्य करता है तो भी यह आर्टिकल 12 के अंतर्गत आएगा। यह परिभाषा है मूल अधिकारों की। तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा अगर वीडियो, तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।